नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि पागलपन की जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर से नीचे तो आई ही थी पहले, लेकिन अब नीचे से ऊपर जा रही है। पहले सड़क छाप लोग जो बातें करते थे वो बातें अब हमारे मंत्री, हमारे जज और हमारे बड़े बड़े सन्यासी जो अपने आप को कहते हैं, साधु कहते हैं, वो करने लगे हैं। राम भद्राचार्य को देख लीजिए। राम भद्राचार्य जो है उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अक्सर बड़े विवादित बयान देते रहते हैं। दलितों के खिलाफ कई सारे उनके बयान हैं। ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण ऊंचे हैं, कौन से ब्राह्मण नीचे हैं, वो बताते रहते हैं। और मुसलमानों के खिलाफ बयान देना तो आजकल बाबाओं का फैशन हो गया है। तो बाबा से ही शुरुआत कर लेते हैं, फिर जज पे जाएंगे और मंत्री साहब पे भी जाएंगे। तो ये जो राम भद्राचार्य हैं ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने पर गाय काटी गई। इतना बेवकूफाना और इतना बेशर्म बयान है ये कि अगर वाकई कोई ऐसा देश होता जहां कानून और लोकतंत्र होता तो इस आदमी की पब्लिक स्पीकिंग पर रोक लगा दिया जाता और इससे माफी मांगने के लिए कहा जाता। इंडिया टुडे ने बहुत पहले ही फैक्ट चेक कर लिया था। जो गाय वाला वीडियो था जिसमें गाय को गोली मारी गई है, बहुत पहले इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक कर लिया था कि यह वीडियो उस मणिपुर का है जहां जाने की हिम्मत हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, कर भी नहीं पाते हैं। यह उस मणिपुर का वीडियो है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एन वीरेंद्र सिंह मंत्री हैं और जो साल भर से अधिक समय से, आप कह सकते हैं 1.5-2 साल से लगातार जल रहा है, जहां वो सब कुछ हुआ है जो किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। यह वीडियो उस मणिपुर का है जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की नाकामी का जीता जागता सबूत है। राम भद्राचार्य को यह पता है कि नहीं पता है मैं नहीं जानता, लेकिन यह जानता हूं कि आईटी सेल लगातार इस तरह के व्हाट्सएप चला रहा था और अब एक ऐसा आदमी जो खुद को धर्मगुरु कहता है, राजनीति के क्षेत्र में बोलता है और बोलता है तो उसी आईटी सेल के व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर बोलता है। अब आप खुद तय कीजिए, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप इस धर्म को मानते हैं, तो आप खुद तय कीजिए कि क्या आपके धर्मगुरु ऐसे लोग होने चाहिए जो इस तरह की नफरती और झूठी बातें फैलाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर इनको राजनीति पर बोलना है तो कभी तो मणिपुर का नाम लिया होता। आखिर मणिपुर में भी हिंदू रहते हैं। कभी तो मणिपुर का नाम लिया होता कि सरकार मणिपुर में जो पूरा का पूरा तमाशा चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन कोई धर्मगुरु कभी मणिपुर का नाम नहीं लेगा। ये धर्मगुरु नहीं है, ये पॉलिटिकल गुरु हैं। ये बेसिकली बीजेपी की जो स्लीपर सेल है उस स्लीपर सेल का हिस्सा है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए धर्म के नाम पे नफरत फैलाते रहते हो। चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे वो जबलपुर वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या बाकी ऐसे नीचे से ऊपर तक सैकड़ों गुरु हों। अगर आप उनके पिछले बयान देख लीजिए, अगर उनकी हरकतें देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि वो दरअसल इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उस सत्ताधारी पार्टी की स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। जमीन पर उनके लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। यह हाल तो हो गया हमारे धर्मगुरु का। अब आते हैं जज साहब पर। जज एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरा समाज आंख मूंद कर भरोसा करना चाहता है, क्योंकि जज जिस कुर्सी पे बैठता है वहां से न्याय मिलता है। और यह न्याय ना धर्म देखकर मिलना चाहिए, ना जाति देखकर मिलना चाहिए। यह न्याय पूरी तरह से संविधान के आधार पर, कानून की किताब के आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसा लगता है कि जज साहिबान भी अब अपना फर्ज भूलकर भटकने लगे हैं। और जज साहब भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव। शेखर जी गए हुए थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में और वहां उनको भाषण देना था। उस भाषण में मोटी मोटी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा भारत। अगर बहुसंख्यकों के हिसाब से भारत चलेगा तो फिर संविधान किस लिए है? अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू परंपराओं के हिसाब से सिर्फ भारत चलेगा तो फिर ये पूछना चाहिए कि फिर संविधान के नाम पर शपथ क्यों ले रहे हैं, संविधान के नाम पर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? संविधान में तो ये लिखा नहीं है। संविधान में बहुमत शब्द है, बहुसंख्यक नहीं है। बहुमत यानी वो
जो सरकार को चुनता है। बहुमत होगा तो सरकार चुनी जाएगी और फिर सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी को 3 बार से बहुमत मिल रहा है, 2 बार पूर्ण बहुमत मिला और इस बार पूर्ण बहुमत से पीछे रह गए, तो दूसरी पार्टियों ने समर्थन दिया और इसी आधार पर उनकी सरकार चल रही है। यह तो संविधान के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुमत को आप बहुसंख्यकों से बदल देंगे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप देश में धार्मिक राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक दो बातों पर ही बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जो मुसलमानों के बच्चे होते हैं वो बचपन से जानवरों को मरता हुआ कटता हुआ देखते हैं, तो उनके अंदर सहनशीलता और दया कैसे आती है। मेरे कुछ सवाल है। तरकुलही देवी मंदिर है, गोरखपुर के पास ही तरकुलही देवी मंदिर है, इलाहाबाद से बहुत दूर नहीं है, जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे जज साहब। वहां पर बलि होती है और बाकायदा बलि होती है। जो बच्चे बचपन से वो बलि देख रहे हैं, क्या उनको लगता है कि वो भी ऐसे ही होंगे? या फिर मरघट पर जो लाश फूंकने का काम करते हैं, जो मरघट की व्यवस्था करते हैं, क्या उनका वो अपमान करना चाहते हैं? जो दलित वहां पर होते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं, जो बचपन से लाशों को जलता हुआ देखते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं कि वो असंवेदनशील होते हैं? या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह जो करते हैं लोग, या डॉक्टर्स जो होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, वो सब के सब असंवेदनशील हो जाते हैं? या वो ये कहना चाहते हैं कि सारे मुसलमान कसाई होते हैं, सारे मुसलमान चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वो अपने घर में कसाई का काम करते हैं? कहना क्या चाहते हैं वो? संवेदनशीलता ऐसे नहीं आती है। जो लोग शाकाहार बहुत कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह जो था हिटलर, वो शाकाहारी था। हिटलर मांसाहार नहीं करता था, लेकिन इंसानों की हत्या करने में, हजारों लाखों इंसानों की हत्या करने में, होलोकॉस्ट करने में उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सैकड़ों ऐसे नाम मैं ले सकता हूं जो शाकाहारी थे और जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिस पर इंसान शर्मिंदा हो जाए। और वो क्या कहना चाहते हैं? सारे हिंदू शाकाहारी होते हैं। शाकाहार मांसाहार का एक डेटा एक नक्शे के माध्यम से काफी दिनों से इंटरनेट पे बड़े आसानी से उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि अगर हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ दें तो हमारे देश में मटन 100 रुपए किलो मिलेगा और चिकन शायद 30 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाए। कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए जहां नॉनवेज सर्व होता हो और आधे घंटे खड़े होकर सर्वे कर लीजिए कि नॉनवेज कितने हिंदू ऑर्डर करते हैं, कितने मुसलमान ऑर्डर करते हैं। किसी भी मटन की दुकान पर चले जाइए जहां बकरे कटते हैं, जाके देखिए कि वहां से हिंदू बकरा खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। या फिर समान नागरिक संहिता की बातें करना। समान नागरिक संहिता क्या है, अभी तक उसका कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है। जज साहब से यह पूछा जाना चाहिए कि जब समान नागरिक संहिता बनेगी तो हिंदुओं को जो विशेषाधिकार मिला है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली और इस तरह का कई सारा और, क्या वो भी छीन लिया जाएगा? या यूसीसी के नाम पर वो हिंदू सिविल कोड लागू करना चाहते हैं? पहले आए तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन दुखद और आश्चर्यजनक यह है कि एक जज साहब ना केवल एक धार्मिक, विश्व हिंदू परिषद धार्मिक भी नहीं, आप कहें रिलीजियस पॉलिटिकल, धार्मिक राजनैतिक कार्यक्रम में जाते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब वो न्याय की गद्दी पर बैठते होंगे तो संविधान का कितना पालन करते होंगे, कितना पालन नहीं करते होंगे। मैं तो ये उम्मीद ही कर सकता हूं कि ये सब जो कुछ उन्होंने कहा है ये उनकी निजी सोच है, लेकिन जब वो अपनी गद्दी पर बैठते होंगे, न्याय की गद्दी पर बैठते होंगे, तो फैसला सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर करते होंगे। लेकिन चिंता की बात तो है ही, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह चिंता की बात है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हालांकि वो ऊपर क्या है, कई बार लगता है वो सबसे नीचे है, मंत्री तक चलते हैं। हमारे एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, किस विभाग के मंत्री हैं सच बताऊं मुझे नहीं पता है और मुझे लगता भी नहीं है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे जो मंत्री हैं भारत सरकार के, वो अपने मंत्रालय की बातें तो शायद ही कभी करते हैं, लेकिन धार्मिक नफरत फैलाने वाली बातें लगातार करते रहते हैं। गिरिराज सिंह अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक यात्रा निकाल रहे थे, उसमें जो कुछ हुआ था उस पर मैंने पहले बात की थी। अब गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, एलन मस्क ने जब से खरीद दिया है, उस एक्स पर एक स्टेटस लिखा। यह स्टेटस कोई भारत सरकार की योजना बताने वाला नहीं था, यह स्टेटस कोई विकास की बात करने वाला नहीं था, यह स्टेटस भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत के अनुसार जवाहरलाल नेहरू तक गया था। दरअसल पंडित नेहरू इनके गले की हड्डी हैं,
इनके दिमाग का ट्यूमर है। ये 2 कदम चलते हैं और नेहरू जी इनके सामने आ जाते हैं और बेचारे शर्मा जाते हैं, सकुचा जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पर्सनालिटी इतनी बड़ी इनके सामने पड़ती है कि उनके पैरों के नाखून तक पहुंचने में इनकी सारी उम्र गुजर जाएगी। तो रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ इतना है कि जवाहरलाल नेहरू को लेकर उल्टी सीधी बातें करो, लेकिन यह बात मैं पूरे गर्व के साथ और अभिमान के साथ और स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर इन लोगों के जवाहरलाल नेहरू को लेकर बोले गए झूठों का मैंने और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों ने जिस तरह से सामना किया है, अब इनका कहा तुरंत पकड़ में आ जाता है। मिनट्स नहीं लगता है, इधर ये पोस्ट करते हैं और इनका कहा पकड़ में आ जाता है। मैं बहुत साफ कह दूं कि मैं अपने की बात नहीं कर रहा और सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने भी मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और आजादी की लड़ाई पर बोले गए इनके झूठों का मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं और उसके बाद भी ये लोग बेशर्मी से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। जो ताजा झूठ है उसमें वो नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाते हैं गजवाए हिंद नेहरू जी पहले से ही प्लान कर रहे थे। अब यह गजवाए हिंद क्या है अपने एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गधा है हिंद क्या है, हिंदुस्तानी गधे कैसे होते हैं जिनके 2 पैर 2 हाथ होते हैं, जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, वो ऐसे लोग इस तरह का झूठ बोलकर लगातार सिद्ध करते रहते हैं। तो इन्होंने 3 आर्टिकल्स का नाम लिया संविधान के, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 जो है वो धर्म परिवर्तन की मान्यता देता है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 25 है, मैं पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ते जाइए, पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए, मोटी मोटी बातें मैं इसकी पढ़ देता हूं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब जरा मुझे आप यह बता दीजिए कि इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहां लिखी हुई है? यह तो सभी धर्मों को यह अधिकार देता है कि वो आजादी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भाई धर्म परिवर्तन तो आप भी करा सकते थे, कराते ही हैं, आप उसको शुद्धि कहते हैं, मुसलमान को हिंदू बनाने का, तो वो आजादी तो आपको भी मिली हुई है। लेकिन इस आर्टिकल में धर्म परिवर्तन की बात कहां है, जरा गिरिराज सिंह जी बता दें। इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन। सभी धर्मों के लिए यह है कि वो आजादी के साथ अपने धर्म की बात कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपना जीवन चला सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तभी तो ये सारे बाबा जितने हैं, राम भद्राचार्य से लेकर जितने छोटे बड़े, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का, कोई 50 साल का, जो गली गली में बाबा उगे हुए हैं, ये इसीलिए तो अपनी बात कर पाते हैं क्योंकि संविधान ने आर्टिकल 25 के तहत इनको अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिया। अगर ये नहीं होता तो बाबा लोग तो कहीं दिखाई नहीं देते। हां, इसमें एक बात है जो इनको खल रही होगी, मंदिरों से लेकर सारे संस्थाओं में ये जो आर्टिकल 25 है, ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं सबको बराबर अधिकार देता है। गिरिराज सिंह जैसे जो लोग हैं या फिर जो दक्षिण पंथ है हमारे यहां, वो कहे भले नहीं, लेकिन हमेशा उसके मन में यह रहा है कि मंदिर जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के, तथाकथित अपर कास्ट के लिए रिजर्व होंगे। दलितों, पिछड़ों को मंदिरों में जाने से कैसे रोका जाता था ये सब आप जानते हैं। अब भी कोशिश की जाती है लेकिन संविधान ने इसको अपराध बना दिया। अब दूसरे आर्टिकल की बात कर लेते हैं, 28 में गिरिराज सिंह का यह कहना है कि हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। आपके सामने मैंने आर्टिकल 28 लगा दिया है जो कहता है कि सभी धर्मों को फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कहां इसमें आपको हिंदू मुसलमान दिखाई दिया? कहीं आपको हिंदू मुसलमान दिखाई दिया? यह कहता है कि राज्य जो स्कूल चलाएगा, जिनको राज्य पूरी तरह से 100% जिन स्कूलों की फंडिंग करेगा, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ना हिंदुत्व की शिक्षा दी जाएगी, ना इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी, ना क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाएगी, ना ही बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह बात साफ साफ कहता है यह आर्टिकल सरकारी स्कूलों में, उन स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में जहां पर पूरी के पूरे जो पैसे लगे हुए हैं, फंडिंग लगी हुई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। बताइए गिरिराज सिंह जी, इसमें हिंदू और मुसलमान की कहां बात है? और इसका जो दूसरा ही पॉइंट है वो बहुत साफ साफ कह देता है कि ये क्लास वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर संस्था जो है वो किसी ट्रस्ट या किसी इस तरह की संस्था द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। इसीलिए सरस्वती शिशु मंदिर खोलने का आप लोगों को अधिकार मिला। इसी आर्टिकल की वजह से सरस्वती शिशु मंदिर में आप धार्मिक शिक्षा दे पाते हैं। इसी आर्टिकल की वजह से ट्रस्ट बनाकर आप स्कूल खोलकर वहां पर किसी भी तरह की शिक्षा दे सकते हैं। संस्कृत पाठशालाएं खुल जाती हैं, सरस्वती शिशु मंदिर खुल जाते हैं और गली गली ऐसे स्कूल खुल जाते हैं जो बिल्कुल धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो यह अधिकार तो आपके पास भी है। अगर मुसलमानों के पास अधिकार है मदरसा खोलने का और धार्मिक शिक्षा देने का, तो आपके पास भी अधिकार है। अब यह बता दीजिए कि अपने बच्चों को आपने किस धार्मिक स्कूल में भेजा था। चलिए, अगर अपना ना बताना चाहें तो आप यह बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, चलो सिर्फ मंत्रियों की बात कर रहा हूं, चाहे तो उसमें विधायक और एमपी भी जोड़ लें, इनमें से कितनों के बच्चों ने धार्मिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है? रिलीजियस स्कूलों में जाकर कितने लोगों के बच्चों ने सिर्फ पूजा पाठ करना, बत्ती दिया करना, मंत्र पढ़ना सीखा है? यह मुझे बता दीजिए। आप लोगों के बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कभी स्मृति ईरानी जी मंत्री हुआ करती थी और बताती थी उनका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। कभी अनुराग ठाकुर जो है वो अपने बेटे के साथ शानदार फोटो खिंचाते हैं, पता नहीं कनाडा से या लंदन से। कभी अजय आलोक लगाते हैं कि मेरे बच्चे तो अमेरिकी नागरिक हैं, वहीं पैदा हुए थे। कोई शायद ही आपके यहां ऐसा मंत्री हो जिसके बच्चे विदेश में ना पढ़ रहे हों। तो अपने बच्चों को तो आप धार्मिक स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं। अब सवाल कर रहे हैं इस आर्टिकल पर, संविधान पर। तो संविधान ने तो अधिकार दिया था धार्मिक स्कूल खोलने का। आपने धार्मिक स्कूल खोल लिया होता, ट्रस्ट बना के किसी ने रोका थोड़े है। राजनीति में क्या करने के लिए चले आए? धार्मिक स्कूल खोल लिया होता। राजनीति में इसलिए चले आए कि झूठ बोल सके। तीसरे आर्टिकल की आप बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देता है, तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो जैनों के लिए भी है, वो सिखों के लिए भी है, वो बौद्धों के लिए भी है, सारे अल्पसंख्यकों के लिए है। पिछला आर्टिकल जो आप कह रहे थे उसके हिसाब से हिंदू भी अपना स्कूल खोल सकते हैं। तो इस देश में सबको अधिकार है, हर धर्म को अधिकार है अपनी धार्मिक शिक्षा देने का। जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित था कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाए इस तरह की चीजें करने का, अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करने का, अपने धर्म के प्रचार करने का और साथ में धार्मिक शिक्षा के बंदोबस्त का। इसमें कहां हिंदू मुसलमान है जरा मुझे समझा दीजिए। लेकिन मंत्री हैं, झूठ बोलेंगे। भले ट्विटर पर ही सैकड़ों हजारों लोगों ने उनके ट्वीट के नीचे लिख दिया, जिसकी वजह से नोट्स अब दिखाई दे रहे हैं। आप वो ट्वीट देखेंगे, अगर आपको ट्विटर ने यह अधिकार दिया है कि आप नोट्स लिख सकें, तो आप वो नोट दिखाई देगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गिरिराज सिंह झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी ट्वीट करके जवाब दिया है और लोग भी जवाब देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो शर्म सबसे पहले खत्म हो जाती है। बेशर्मी इतनी हो जाती है कि सोनिया गांधी के लिए जो मन में आता है वो आप बोलते हैं। प्रियंका गांधी सांसद बन के जाती हैं तो आपकी एक सांसद पहुंच जाती हैं जय श्री राम करने। यह अलग बात है कि प्रियंका गांधी उनसे कहती हैं कि जय सिया राम कहो। सीता जी को कैसे भूल गई? आप सब लोग सीता जी को भूल चुके हैं। बेशर्मी इतनी आ जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिसके मुंह में आता है जो बोलता है, लेकिन सबूत कोई लेके नहीं आ पाता है। और बेशर्मी इतनी हो जाती है कि दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान करते भी शर्म नहीं आती। खैर, इस बेशर्मी का उनको फायदा मिलता है, चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं। मैं तो जनता से पूछना चाहता हूं कि इस बेशर्मी पर ताली बजा के आपको क्या मिलता है? महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, अस्थिरता। क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि देश के अंदर शांति हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में रोजगार की बात हो, गरीबी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो? अगर नहीं चाहते हैं तो ताली बजाते रहिए और अपने बच्चों के लिए एक काला भविष्य तैयार करने की तैयारी पूरी कर लीजिए। और अगर चाहते हैं तो इस तरह के झूठ का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इस देश में शांति और धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव को स्थापित करने की कोशिशें कीजिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। यह आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।